सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग थोड़ा वीडियो में लैगिंग हुई है वॉइस, तो आप इसको इग्नोर मारना। आप सीखने पे फोकस करना कि एक्जैक्टली मैंने आपको क्या चीज़ें बताई हैं। पूरा वीडियो देखना, इन डेप्थ वीडियो है और आपको बहुत मजा आने वाला है। आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो जो भी लैगिंग हुई है प्लीज़ उसको आप इग्नोर मारना, बाकी सीखने पे फोकस करना। ओके, ये है मेरा डैशबोर्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू 50,380 का हमने किया हुआ है। लेकिन मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ सो डैट आप लोग देख सको कि ये कोई फेक नहीं है, रियल है। ठीक है, तो ये मैंने रेवेन्यू जो जनरेट किया है वो डिजिटल प्रोडक्ट को सील करके किया है। ओके, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। एग्जैक्टली मैं दिखाना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप लोग विश्वास नहीं करते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू प्राइस योर डिजिटल प्रोडक्ट। मोस्ट पीपल गेट दिस रॉन्ग, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि जो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है उसको हमें किस प्राइस पे सेल करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको पता ही नहीं है। और जो तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो देख के आप कहोगे कि हाँ एग्जैक्टली मैं ये चीज मिस कर रहा था। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही इन डेप्थ ये वीडियो होने वाली, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो गेट रेडी विथ योर पेन, नोट पैड एंड पेपर एंड मेक्स नोट। और आप इन सब चीज़ों को जब फॉलो करोगे अपने नेक्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट में तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। Okay? जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं जो कि है आपका हुक। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके से प्राइस नहीं करनी है, जैसे कि इफ यू आर सेलिंग एन ई बुक फॉर ₹99 और 199 का अगर आप सेल कर रहे हो, तो बिकॉज इट इज अ डिजिटल प्रोडक्ट यू आर प्रोबेबली मेकिंग अ ह्यूज मिस्टेक। ठीक है, कि आप ये सोचो कि ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है तो हमने रैंडमली उसका कोई प्राइस डिसाइड कर लिया कि चलो 99 रख लेते हैं, चलो ठीक है 199 रख लेते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। ठीक है, अब डिजिटल प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग होगी, ठीक है, वो किस बिहाफ पे होगी ये समझो। कई लोग क्या करते हैं कि कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कर लेते हैं कि चलो ठीक है, हमने मान लीजिए एक रिलेशनशिप में प्रोडक्ट बनाया और हमने 4-5 लोगों को जाके सर्च किया, वो 199 या 99 या 299 में सेल कर रहा है, तो मैं भी यही प्राइस रख देता हूँ। ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है। अपने कॉम्पिटिटर को आप कॉपी कर रहे हो कि वो 99 का बेच रहा है तो मैं भी 199 का बेचूंगा, ऐसा भी नहीं करना है। और रैंडम प्राइसिंग भी नहीं करनी है कि हाँ चलो ठीक है 50 पन्नों की मैंने बनाई तो मैं इसको 299 में सेल कर देता हूँ, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें जो क्या कहते हैं अपने ई बुक का या अपने डिजिटल प्रोडक्ट का या जो भी आप सेल कर रहे हो उसकी प्राइसिंग उसके वैल्यू बेस्ड पे ही होनी चाहिए। मीन्स अगर मैं पंचायत की बात करूँ तो पीपल डोंट पे फॉर योर पीडीएफ के लिए आप पे करते हैं, दे पे फॉर द रिजल्ट योर पीडीएफ हेल्प देम। आपकी पीडीएफ उनको क्या रिजल्ट लाके देगी, ये आपकी पीडीएफ उनको क्या रिजल्ट लाके देगी, कस्टमर इसके लिए पे करता है। ठीक है, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। अब बात करते हैं जो बहुत भारी भारी मिस्टेक्स होती है हम लोग प्राइसिंग के लिए करते हैं, वो क्या है आइए डिस्कस करते हैं। मोस्ट बिगिनर थिंक्स आई क्रिएटेड अ 50 पेज ई बुक, चलो 99 प्राइस रख दे, मैंने 50 पन्नों की ई बुक बना दी, हाँ देखने में बड़ी लग रही, चलो 99 कर देते हैं। कस्टमर देखेगा कि 50 पन्नों की पीडीएफ केवल मुझे 99 रुपीज में मिल रही, लो खरीद लेते हैं। बट कस्टमर ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता है। कस्टमर क्या सोचता है कि व्हाट विल दिस प्रोडक्ट डू फॉर मी, ये जो प्रोडक्ट मैं परचेज कर रहा हूँ ये मेरे लिए एग्जैक्टली में क्या करेगा, इसके लिए वो आपको पे करेंगे, ना कि आपने 50 पन्नों की पीडीएफ बनाई है इसलिए वो आपको पे करेंगे। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। आप 2 पन्ने का बनाओ लेकिन अगर आपने उसमें वैल्यू दे दी, कस्टमर को अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस 2 पन्ने में मिल गया, तो वो आपको हंसते हंसते 299 क्या 99 क्या 1000 रुपये भी पे करेगा अगर उसको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया सिर्फ 2 पन्नों। मैटर 2 पन्ने 50 पन्ने 100 पन्ने नहीं करता, मैटर ये करता है कि कस्टमर को क्या उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपके पीडीएफ के या डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू, तो ये मैटर करता है। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम को पकड़ना है, उसका बढ़िया सा सॉल्यूशन बनाना और डिजिटल प्रोडक्ट में थाली में परोस को दे देना है, भले ही आप उसका कोई भी प्राइस रखो कस्टमर पे करेगा अगर उसको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला है। सो द प्राइसिंग शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यू। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। 100 रुपए की चीज दे रहे हो, अगर आपने 1000 रुपए की वैल्यू दी है तो आप उसकी 100 रुपए प्राइसिंग कर सकते हो। ठीक है, 10 टाइम्स आपको वैल्यू देनी है। तो वैल्यू भी आप किस तरीके से दोगे ये भी चलो डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, मैंने क्या बताया
कि कस्टमर की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप उसका सॉल्यूशन दे रहे हो तो आपको वो पे करेगा। उसका टाइम बचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो आप सॉल्यूशन भी दे रहे हो तो आप बहुत बड़ा आपने सॉल्यूशन दे दिया। ये डिपेंड करता है, वैरी टू वैरी करता है कंडीशन पे, बट उसका टाइम बचना चाहिए, ठीक है। मनी सेव्ड अर्न मीन्स उसका पैसा भी आपको लगना चाहिए कि वर्थ इट है। मीन मैंने वही कहा कि आप मान लो 1000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है, लेकिन वो 10,000 की वैल्यू दे रहा है तो वो 1000 रुपए वर्थ इट है। लेकिन अगर आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट दे रहे हो और वो 100 रुपए की भी वैल्यू नहीं रखता है तो वो समझ लो कस्टमर को लगेगा कि उसका पैसा वेस्ट हो गया। तो आपको 10 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू देनी है। डिजायर्ड रिजल्ट मीन्स उसको रिजल्ट मिलने चाहिए, ठीक है। आप जो भी सॉल्यूशन बनाओ वो रिजल्ट बेस्ड होना चाहिए और लास्ट वो कन्विंस होना चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू अगर आप जब बनाओगे अपने डिजिटल प्रोडक्ट के लिए तो इन सब पैरामीटर का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हमारा जो वैल्यू, मैं बात कर रहा हूँ बार बार वैल्यू की। अब ये जो वैल्यू इक्वेशन होगी ये हमारी एग्जैक्टली में होगी क्या, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए प्राइस आपको जो रखना है वो कैसे रखना है, परसीव्ड वैल्यू इनटू ट्रस्ट इनटू अर्जेंसी। यानी कि वो जो चीज की वैल्यू है, अगर 100 रुपए प्राइस है, सपोज दैट मैं आपको इससे समझाता हूँ, 100 रुपए प्राइस है लेकिन आप 1000 रुपए की उसे परसीव्ड वैल्यू दे रहे हो, यानी कि 10 गुना ज्यादा, उसको उस पर ट्रस्ट हो रहा है और आप एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो कि भैया अगर नहीं लोगे तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, आप इसको परचेज कर लो और मैं आपको 10 गुना ज्यादा वैल्यू दे रहा हूँ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, तो वो चीज बिकेगी, ठीक है। अब इसके बारे में भी थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ परसीव्ड वैल्यू इज लो, अगर आप जो भी चीजें अपने बंडल में बना के दे रहे हो अगर उसकी वैल्यू लो है तो कस्टमर को लगेगा कि एक्सपेंसिव है, ठीक है, कस्टमर को लगेगा एक्सपेंसिव है। आप इस तरीके से समझो ना, जब आप आईफोन लेने जाते हो एज कंपेरिजन टू अदर मोबाइल मार्केट में वो महंगा होता है लेकिन फिर भी वो बिकता है, क्यों? क्योंकि वो लाख रुपए में 10 लाख की चीज दे रहे हैं भाई उनको, एप्पल ब्रांड है। आप समझो इस बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप वैल्यू कम दोगे तो उसे वो चीज एक्सपेंसिव लगेगी, लेकिन आप भर भर के चीजें दोगे तो वो अगर महंगी भी होगी तो उसको चीप लगेगी, ठीक है। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे सपोज डैट कोई 299 सॉरी एक मिनट, हाँ, कोई 299 की ई बुक है, ठीक है। कस्टमर को लगा कि केवल एक ई बुक 299 का दे रहा है तो उसको उसका जो परसीव्ड वैल्यू होगा ना वो कम लगेगा, ठीक। लेकिन वहीं पे आपने क्या किया, आपने 299 का आपने 30 डे बैली फैट एक्शन प्लान तो दिया ही उसको, मील गाइड भी दे दी, वर्कआउट कैलेंडर भी दे दिया और ट्रैकर भी दे दिया, यानी कि आपने कई सारी चीजें 299 में उसको दे दी। तो कस्टमर को लगेगा आई एम गेटिंग अ कंप्लीट सिस्टम, मीन्स आप उसे एक कंप्लीट सिस्टम दे रहे हैं 299 में, तो इसकी एक हायर परसीव्ड वैल्यू हुई। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जब आप अपनी परसीव्ड वैल्यू को लो रखोगे तो उसको प्राइस ज्यादा लगेगा। अगर आप भर भर के चीजें दोगे और थोड़ा सा प्राइस ज्यादा भी दोगे तो वो खरीदेगा, उसे लगेगा कि मुझे एक कंप्लीट सिस्टम मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ओके, आई होप आपने इस चीज को समझा होगा। द वैल्यू इक्वेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, थर्ड इक्वेशन आपको बहुत मैंडेटरी है जानने के लिए और लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगे, ठीक है। प्राइसिंग लेवल ये क्या चीज होती है इसके बारे में भी जानते हैं। क्रिएट अ सिंपल प्राइसिंग लेटर हमको बनाना है, ठीक है। अब एग्जैक्टली मैं बात करते हैं कि ये चीज होगी कैसे। देखिए अगर आप प्राइसिंग डिसाइड कर रहे हैं तो 99 टू 199 रुपीज का आप सिंपल एक ई बुक दे सकते हो, चेकलिस्ट हो गया, टेम्पलेट हो गया, स्मॉल गाइड हो गया, ठीक है। और अगर आप 299 और 999 तक कोई चीज दे रहे हो तो इसमें आपको एक सिस्टम देना पड़ेगा, जैसे कि कंप्लीट ई बुक बंडल हो गया, आपका टूल किट हो गया जिसमें बहुत से सारे टूल्स होंगे, टेम्पलेट या रिसोर्सेज हो गया, मिनी कोर्सेज हो गया, ठीक है, मिनी कोर्स हो गया उसमें। और अगर आपने 999 टू 4999 यानी 5000 से 5000 तक बीच में तो आप एक कंप्लीट कोर्स उसको दे सकते हो।
एडवांस ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, कम्युनिटी कोचिंग एलिमेंट्स, ये सब दे सकते हो। और हाई टिकट की अगर बात करें तो 5,000 से ज़्यादा का हाई टिकट होता है, तो इसमें आप मेंटोरशिप, कंसल्टिंग और पर्सनलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन, इस टाइप की चीज़ें भी आप एज अ क्या कहते हैं सर्विस उनको सेल कर सकते हो। ठीक है, don't increase your price just because you want more money, increase the value of your offer। कभी कभी क्या होता है कि हम चीज़ तो उतनी नहीं दे रहे होते, लेकिन हम प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंडसेट ये कहता है कि ज़्यादा की चीज़ होगी और 4-5 भी बिक गई तो मेरा क्या कहते हैं पैसा वापस आ जाएगा। बट हमको ये माइंडसेट नहीं रखना है, हमें अपनी वैल्यू को अहमियत देनी है। ठीक है, हमको वैल्यू देनी है, पैसा खुद चल के आएगा आपके पास। ओके, तो आई होप द 4 प्राइसिंग लेवल आपको समझ में आया। अब चलते हैं अपने 5th पॉइंट में, जो कि है द वैल्यू स्टैक ट्रिक। ओके, ये एग्जैक्टली में है क्या, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इंस्टीड ऑफ सेलिंग अ 2,999 ई बुक, ठीक है, आप 299 ई बुक सेल करने से बेटर है आप क्या करो, इसमें मेन प्रोडक्ट ई बुक को रखो। ठीक है, देखो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। बोनस में चेकलिस्ट रखो, सेकंड बोनस में टेम्पलेट रखो, एक्शन प्लान बनाओ, एआई प्रॉम्प्ट बनाओ और ट्रैकर बनाओ। नाउ यू ऑफर बिकम्स 299 कंप्लीट डिजिटल प्रोडक्ट सिस्टम, मींस इट इज अ सिस्टम। ओके, द गोल इज नॉट टू मेक द प्रोडक्ट लुक्स बिगर, हमारा गोल ये नहीं कि हमारा प्रोडक्ट बड़ा दिखे, द गोल इज टू मेक द कस्टमर पाथ टू द रिजल्ट इजियर। मीन्स हमको ये नहीं है कि हमने ये डाल दिया वो डाल दिया सब कुछ डाल दिया अब हमारा प्रोडक्ट बड़ा दिख रहा है, नहीं, हमको वो सब चीजें डालनी है जो कि उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, मीन्स हमें स्टेप बाय स्टेप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इसके लिए हम प्रोडक्ट एड ऑन करते जा रहे हैं अपने सिस्टम में। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आपको। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। 6 द 3 क्वेश्चन प्राइसिंग टेस्ट। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी कि 3 क्वेश्चंस क्या होंगे। बिफोर डिसाइडिंग योर प्राइस, आपको प्राइस डिसाइड करने से पहले कुछ क्वेश्चंस अपने आप से करने हैं। वो ये, पहला कि हाउ पेनफुल इज द प्रॉब्लम, मीन्स अगर हमारा जो बायर है वो इस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो ये जो मैं सॉल्यूशन उसको सेल कर रहा हूँ ये कितना पेनफुल है। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं। सबसे पहले लो पेन, अगर कम पेन होगा तो कम प्राइस हो देगा, अगर बड़ी दिक्कत होगी तो बड़ा प्राइस होगा। जैसे कि नॉर्मल इस चीज से समझो, नॉर्मल हमें बुखार होता है तो हम डॉक्टर को 100-200 रुपए फीस देते हैं, लेकिन अगर कोई क्रॉनिक डिसीज हो गई, लाइक हमारा दिल का प्रॉब्लम है या हमारा किडनी फेलियर है, इस टाइप की जो क्रॉनिक डिसीज होती है, इसके लिए हम क्या करते हैं, केवल कंसल्टिंग का डॉक्टर को 2 से 3 हजार रुपए देते हैं। दवा का तो वो अलग लिखेगा, कंसल्टिंग फीस ही हम केवल 2 से 3 हजार रुपए देते हैं। तो आप समझ रहे हो ना, जितनी छोटी प्रॉब्लम उतना कम पैसा, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा पैसा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ये चीज डिजाइन करोगे। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछना है कि हाउ वैल्यूएबल इज द डिजायर्ड रिजल्ट, कि हम जो उसको एक डिजायर्ड रिजल्ट दे रहे हैं वो कितनी वैल्यूएबल है। अब इसको भी समझते हैं। छोटा रिजल्ट आप दोगे तो छोटा पैसा, बड़ा रिजल्ट दोगे बड़ा पैसा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच ट्रस्ट डू पीपल हैव इन मी, कि जो हमारे बायर है उनको हमारे ऊपर कितना ट्रस्ट है। ठीक है, तो लो ट्रस्ट स्टार्ट एक्सेसिबल, ठीक है, और हाई ट्रस्ट प्रीमियम प्राइसिंग बिकम ईजियर। मीन्स अगर आप अपना बेस बनाओगे, कंटेंट क्रिएशन करोगे, सोशल मीडिया पे अपना क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस दिखाओगे, तो कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, वो आपको बड़ा पैसा भी देगा। लेकिन आपका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, आप केवल बस आए और गए वाला हिसाब किताब रहेगा, तो आपको वो ट्रस्ट करेगा नहीं, ज़्यादा पैसा देगा नहीं। तो ये 3 क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है और इस पे काम करना है। ठीक है, 7th द बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर बिगिनर, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि लास्ट तक बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। और आप बिल्कुल भी फिगर मत करिएगा, इस मैप का स्ट्रक्चर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो वहां से गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, सब कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ओके,
द बेस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हमारे लिए क्या रहेगी? डोंट इमीडिएट ट्राई 2,999, 4,999, 9,999। आपकी ऑनलाइन कोई प्रेजेंस है नहीं, आप डायरेक्ट 2 से 4, 5,000 की चीजें बेचने लगे, nobody can purchase from you. Okay, so start with entry product like 199, 2,999, so that people can understand you, people can understand your product. Okay, when they believe in your product, then they are ready to purchase a high ticket also. But initially you start with 199 or 499. So this is very important, आपको इस चीज का ध्यान रखना है. ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं कि हमारा जो कोर प्रोडक्ट होगा वो मान लीजिए हमने 999 का रखा, 1,000 से 3,000 के बीच में. हमारा जो प्रीमियम प्रोडक्ट होगा वो 5,000 का, और जो कोचिंग सर्विस देंगे वो हम 10,000 का देंगे. ठीक है, और क्या, दिस क्रिएट अ कस्टमर वैल्यू लेटर. हमें इस चीज को समझना है कि सबसे पहले हमें लो टिकट सेल करना है, फिर मिड टिकट एंड देन हायर टिकट. हमको डायरेक्ट हायर टिकट नहीं सेल करना है, ठीक है, क्योंकि वहां पे ट्रस्ट इश्यू बहुत मैटर करता है. तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है. अब गोल्डन रूल, गोल्डन रूल क्या है भाई आपके लिए, इस चीज को समझते हैं. देखिए, आपको कभी भी ये नहीं पूछना है कि व्हाट प्राइस विल कस्टमर एक्सेप्ट. आपको ये नहीं सोचना कि कस्टमर कौन सा प्राइस एक्सेप्ट करेगा, बल्कि आपको ये पूछना कि व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन आई प्रोवाइडिंग टू माय कस्टमर. मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसमें कस्टमर को किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन मैं अपने प्रोडक्ट के थ्रू लेके आ रहा हूँ. क्या उसको एग्जैक्टली में रिजल्ट मिल रहा है, क्या उसको एग्जैक्टली में रिजल्ट मिलेगा मेरे इस प्रोडक्ट से. ये चीजें आपको अपने आप से पूछनी. ये रूल्स कस्टमर के लिए नहीं, आपके लिए खुद के लिए, ठीक है. क्योंकि अगर आप केवल इंफॉर्मेशन सेल करोगे तो आप चीप कैटेगरी में आओगे, लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंटेशन पे आओगे तो वहां पे आप वैल्यूएबल चीज दोगे, और जहां आप ट्रांसफॉर्मेशन सेल करते हैं वहां पे आप एक प्रीमियम कस्टमर को पा सकते हैं, मीन्स आप हाई टिकट चार्ज कर सकते हो. तो इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है फॉर क्रिएटिंग अ डिजिटल प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग. ओके, so remember this, don't price your digital product based on how many pages, videos or hours you created. Price it based on the problem you are solving and the result you are helping your customer achieve. आपको ये नहीं करना है कि मैंने इतने पन्नों की पीडीएफ बना दी, मैंने इतना कोर्स में लेसन्स ऐड कर दिए तो सब कुछ हो गया. नहीं, आपको जो भी प्राइस है वो अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, क्या आप उसको रिजल्ट देख सकते हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको प्राइसिंग करनी है. ओके, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है. सो if you want to learn how to create, sell and how to make digital product using AI, follow this channel because I am going to show you the complete system step by step. Okay, और recently मैं स्टार्ट भी करने वाला हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस, so that they can learn how to create a digital product with the help of funnels, they can sell with the help of Facebook ads. So मैं अभी within a weeks, yeah, it may be in a couple of weeks मैं उसको लॉन्च करूँगा and I will update on my video. So this is all about it. और इस माइंड मैप का स्ट्रक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप गो थ्रू कर सकते हो. बाकी मेरे जो कोर्सेज हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप उसको भी देख सकते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट इट. थैंक यू सो मच. चीयर्स, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो.